अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इस मस्जिद में हिफ्ज़ुल कुरान के शुबे का आगाज़ किए हुए तकरीबन 2 साल और 8 माह हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पहले हमने एक क्लास बनाई और उस क्लास का नाम हमने, जैसे कि शेख अपने गुफ्तगू में फरमा रहे थे कि सहाबा किराम में सबसे बड़े कारी सैयदना उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, तो हमने पहली क्लास का नाम हल्का सैयदना उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रखा था। और वो क्लास अल्हम्दुलिल्लाह जब 30 तक तादाद उसकी पहुंच गई तो हमने 2 क्लासें कर दी और दूसरे हल्के का नाम, दूसरी क्लास का नाम हमने उस सहाबी के नाम से मौसूम किया, उनकी निस्बत से रखा, जिनके बारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, लक़द उअतीता मिज़मारम मिन मज़ामीर आले दाऊद, ए अब्दुल्ला इब्ने कैस अबू मूसा अशारी, तुम्हें ऐसी अल्लाह ने खूबसूरत आवाज़ अता फरमाई है जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल को अल्लाह ने खूबसूरत आवाज़ अता की थी। तो दूसरे हल्के का नाम हमने हल्का सैयदना अबू मूसा अशारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रखा। अब अल्हम्दुलिल्लाह शुबा हिफ्ज़ के अंदर 2 हलक़ात कायम हैं और दोनों की तादाद तकरीबन 50 है, यानी 50 तुलाबाए किराम वो हैं कि जो हिफ्ज़ कर रहे हैं और नाज़रे की तादाद सुबह और शाम की क्लासेस जो हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 100 के करीब रहती है, कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, कभी कोई 10-5 कम भी हो जाते हैं, तो तकरीबन औसतन तादाद हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 100 तक रहती है। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खादिम के अलावा 3 असातिज़ा किराम तालीम दे रहे हैं। एक शुबा नाजरा को पढ़ाते हैं और इमामत करवाते हैं, मेरी गैर मौजूदगी में नमाज पढ़ाते हैं, सुबह शाम क्लास पढ़ाते हैं, और 2 असातिज़ा किराम जो है हमारे वो शुबा हिफ्ज़ की तालीम के लिए मामूर हैं। तो इसलिए आप सब भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही बात हमेशा किया करता हूँ कि आप लोगों का ही असल काम है, यानी हमारी तो अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी ये लगा दी है कि आप लोगों ने बताते जाना कि खैर के रास्ते कौन कौन से हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं, जो अहले इल्म की अल्लाह ने जिम्मेदारी लगाई है वो कर रहे हैं। असल बुनियादी काम जो है वो तो आप लोगों का है, जो इस इदारे को, मस्जिद के निज़ाम को चलाने के लिए अपना ताउन पेश करते हैं। और वो कोई ताउन थोड़ा पेश करता है, कोई ज्यादा पेश करता है। अल्लाह ताला को इससे कोई गरज नहीं है कि कोई थोड़ा देता है कोई ज्यादा। अल्लाह इखलास को देखता है, इखलास को देखता है। अल्लाह कबूल ना करे तो जो रियाकारी के साथ ढेरों खर्च कर देता है उसको कबूल ना करे, और मालिक इखलास के साथ जब कबूलियत से नवाजता है तो एक खजूर अगर कोई अल्लाह की राह में एक मुट्ठी या एक खजूर का हिस्सा, कोई टुकड़ा खर्च करता है, अल्लाह ताला उसे पहाड़ों की तरह बना देता है। इसलिए ज़रूरियात हर आने वाले दिन के साथ बढ़ती हैं। मैं अपने भाइयों से गुजारिश भी करूँगा कि जो ताउन पहले से पेश कर रहे हैं अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, वो ताउन में इजाफा करें, क्योंकि हालात दिन ब दिन बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। जिस तरह से हमारे घर की जो अखराजात हैं या ज़रूरियात हैं वो बढ़ती हैं, इसी तरह से मसाजिद और मदारस की ज़रूरियात भी बढ़ती हैं और हुकूमत की तरफ से कोई फंड्स नहीं है। यहाँ तक कि जो ये यूटिलिटी बिल्स आते हैं इनके अंदर भी कोई रियायत नहीं दी जाती, टैक्सेस की छूट नहीं दी जाती, अल्लाह के घरों को भी मुआफ नहीं किया जाता। बल्कि अगर अमूमन ये मसाजिद के जो मीटर होते हैं ना बिजली के या दूसरे तीसरे, ये शख्सी होते हैं, यानी आम लोगों के नाम पे होते हैं कि जो कोई मस्जिद का सदर है या कोई भी किसी मस्जिद के नमाजी ने अपना शनाख्ती कार्ड दे दिया, उसके नाम पे लग गया। अब अगर तो कोई मीटर मस्जिद के नाम पे लगा हो उसको टेलीविजन फीस मुआफ है, और अगर किसी शख्स के नाम पे मीटर है तो ये आज तक ज़हमत नहीं उन्होंने की हम देख लें कि हम हर महीने बिल देते हैं, लिख के भेज दे कि भाई ये मस्जिद का बिल है, इसे वो फीस ही मुआफ कर दी जाए। तो इस हद तक बेहिसी है हमारी रियासत की और हमारे हुक्मरानों की।
तो ये हुकूमत की तरफ से ना आज तक मसाजिद को कोई रिलीफ मिला है और ना आइंदा दूर दूर तक कोई नजर आती है चीज कि रिलीफ मिलेगा। इसलिए हमने ये काम करना है और मिलजुल के करना है, जैसे इंशाअल्लाह पहले कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और सदियों से करते आ रहे हैं, इसी तरह से इंशाअल्लाह क़यामत तक ये ऐसे ही चलेंगे। अल्लाह ताला हम सबको ज्यादा से ज्यादा करने की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुख्तलिफ मुकाबला जात रखे थे। असल जो प्रोग्राम आज का था वो यही है कि हम उन बच्चों को जिन्होंने इन कोर्सेज में हिस्सा लिया था और मुकाबला जात में शरीक हुए थे, उन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हमने इनामात मुरतब किए हैं। उन इनामात की तकसीम के लिए और उनकी पोजीशन आपको बताने के लिए ये प्रोग्राम अरेंज किया गया है। तो कोशिश ये थी कि ऐसे जब प्रोग्राम किए जाएं तो नसीहत भी हो जाए, तो इसलिए हमने अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना अब्दुल्ला यूसुफ ज़हबी हाफ़िज़हुल्लाह को ज़हमत दी, वो तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला उनकी इस तशरीफ़ आवरी को कबूल फरमाए। तो अब इंशाअल्लाह हम इनामात की तकसीम की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी दोनों क्लासेस जो नाजरा और हिफ्ज़ की थी उनका हमने अलग अलग सिलेबस मुकर्रर किया कुरान का। उसमें तकरीबन 200 से ज़ायद हरूफ हैं कुरान के बातर्जुमा। जैसे हम स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं ना कि बेटा नाक को क्या कहते हैं, वो कहता है इसे नोज कहते हैं, इसी तरह से हाथ को हैंड कहते हैं। हमने ये चीजें सिखाई है कि हाथ को यदुन कहते हैं और इसी तरह से नाक को अनफुन कहते हैं, पाँव को रिजलुन कहते हैं। जानवरों के नाम है जो कुरान में आते हैं वो नाम याद करवाए और इसी तरह से बहुत सी अशिया के नाम जो कुरान में आते हैं वो हमने बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह याद करवाए। अभी वक्त नहीं है इतना कि मैं एक बच्चों को खड़ा करके आपके सामने ये पूछूं उनसे। अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई बंदा बाहर बैठ के पूछना चाहे तो हमारे तमाम बच्चे जिन्होंने वो निसाब मुकम्मल किया है अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको हरफ बहरफ अल्लाह के फजल से सुनाएंगे। और फिर कुरानी दुआएं, ये दुआ उन नबी के नाम से हमारे मोहतरम भाई हारून साहब बैठे हैं, इन्होंने 3 हिस्से मुरतब किए हैं। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर दे। और इन्होंने वो तकसीम किए, बहुत लोगों में तकसीम किए। दुआ उन नबी के नाम से दुआओं के 3 हिस्से, 3 अज्जा, वो भी तीनों हमने हिफ्ज़ करवाए हैं। वो तकरीबन 200 से ऊपर दुआएं बनती हैं जो रोजमर्रा में हम पढ़ते हैं, आने जाने की, बाजार में दाखिल होने की, घर में जाने की, घर से निकलने की, मस्जिद में। इसी तरह से हर मौके की जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दुआ साबित है वो हमने बच्चों को याद करवाई है। और फिर इस तरह से इनके अगले निसाब में असासुल अतफाल के नाम से किताब है, वो अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी थी, मेरी पहली किताब वो थी असासुल अतफाल। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के बहुत से मदारस में और बहुत सी मसाजिद में पढ़ाई जा रही है और तकरीबन 16 एडिशन उस किताब के शाया हो चुके हैं। वो किताब भी इसमें बच्चों को हिफ्ज़ करवाई। उसमें आदाब हैं, ज़िंदगी के आदाब, माँ बाप के साथ कैसे पेश आना है, क्लास में एक दूसरे के साथ हमने कैसे पेश आना है, मस्जिद के आदाब क्या है और इसी तरह से क्लास फेलोज के आदाब क्या है, कुरान के आदाब क्या है, इन सारी चीज़ों के आदाब के ऊपर मुश्तमिल वो किताब है। और फिर उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का टॉपिक भी है, आपकी पहले जो नबूवत से पहले की जिंदगी, फिर आप अलैहिस्सलाम का जो मक्की दौर था, फिर मदनी दौर और उसके बाद खुलाफाए राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, अशरा मुबशरा, इन तमाम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का तारुफ है। वो तारुफ भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह इनको याद करवाया है। तो उसी में से इन बच्चों का टेस्ट हुआ। फिर सुबह शाम के जो अज़कार होते हैं, बहुत से लोग देख के पढ़ते हैं, सारी जिंदगी ऐसे गुजरती है कि देख के ही अज़कार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बच्चों को वो सुबह शाम के अज़कार भी जुबानी याद करवाए हैं। और यही निसाब तकरीबन नाजरा वालों का था, कुछ इसमें कम कर दी चीज़ें क्योंकि बच्चों के लेवल के मुताबिक हमने उनको निसाब दिया था। और बड़े ज़ौक़ और शौक़ से कुछ बच्चे मैं इंशाल्लाह साथ साथ बताऊंगा, वो इस क्लास का हिस्सा नहीं थे, अपने तौर पे उन्होंने घर में बैठ के तैयारी की और अल्हम्दुलिल्लाह अव्वल पोजीशन हासिल की। तो ये माँ बाप की भी मेहनतें हैं और सबसे बढ़कर आप लोगों का ताउन है कि जिसके साथ ये सारे काम मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है, जैसे शेख ने दुआ फरमाई, अल्लाह हमें हर खैर का काम करने की तौफीक दे और अल्लाह हमें हर शर के काम से महफूज फरमाए। तो अब इंशाअल्लाह हम बच्चों के इनामात के सिलसिले की तरफ बढ़ते हैं। मैं इंतज़ार में हूँ कि हमारे एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान हाफ़िज़ शफ़ीकुर रहमान ज़ाहिद साहब वो तशरीफ़ ला रहे हैं, रस्ते में अभी पहुँचे नहीं, तो उनसे भी कुछ इनामात बच्चों को दिलवाने के लिए एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है, अल हिकमा इंटरनेशनल के मुदीर हैं और ये
जो रूहानी इलाज है दम दुआ के साथ इलाज, उसमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान ही नहीं और भी बहुत से ममालिक ने उनको एक नाम और मकाम अता किया है। वो भी इंशाल्लाह थोड़ी देर तक पहुँचने वाले हैं, तो वो भी हमारी बज़म का हिस्सा होंगे। तो मैं इंशाल्लाह तरतीब के साथ, हाफ़िज़ रेहान साहब आगे आ जाए, तरतीब के साथ इंशाल्लाह बच्चों में इनामात तकसीम करने का इंशाल्लाह सिलसिला शुरू करता हूँ। तो पहले हम नाजरा क्लास को शुरू करेंगे। यहाँ से राहदारी से बना दें। अहमद भाई थोड़ा सा पीछे हो जाए, आप थोड़ा सा इधर हो जाए, आप थोड़ा सा इधर हो जाए, यहाँ से रास्ता बन जाएगा, बच्चे इधर से आ जाएंगे। तो शफाकत भाई आप थोड़ा सा इधर हो जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। बेटी आप पीछे हो जाओ, आप पीछे हो जाओ थोड़ा सा, भी मिसबा बेटे पीछे हो जाओ। तो इंशाल्लाह ये इनामात जो तकसीम किए जाएंगे, हमारे तमाम जो यहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन हैं, इंशाल्लाह मैं उनको दावत दे दूँगा कि वो यहाँ पे, जैसे मैं किसी भी बुज़ुर्ग का नाम लूँ, वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और बच्चों को अपने हाथ से हौसला अफजाई करते हुए अपने हाथ से इनाम दें। और इनामात में शील्ड्स भी हैं और कप भी हैं, इसी तरह से किताबें भी हैं और कैश इनामात भी बच्चों के लिए रखे गए हैं। तो सबसे पहले नाजरा क्लास के ग्रुप बी के जो पोजीशन होल्डर्स हैं, पोजीशन होल्डर्स, उनको मैं इंशाल्लाह बुलाऊंगा नाजरा क्लास के ग्रुप बी को, इंशाल्लाह वो अपने इनामात। तो ग्रुप बी से नाजरा क्लास में तीसरी पोजीशन 3 बच्चों ने हासिल की है। 3 बच्चे जिनके नंबर मुसावी थे, उनको हमने तीसरी पोजीशन पे रखा है। तो उसमें पहले तशरीफ़ लाएंगे हमारे बच्चे, छोटे से नन्हे तालिब इल्म तौसीफुर रहमान। इन्होंने 100 में से 92 नंबर लिए हैं और मैं इनाम देने के लिए मोहतरम हारून भाई को दावत दूंगा और इधर से हाजी महमूद अहमद साहब, वो इंशाल्लाह तशरीफ़ लाएंगे और बच्चों को इनाम देंगे। हारून साहब, इधर भी हारून साहब है। सब आप इधर आ जाए, इधर यहाँ पे आ सब इधर आ जाए। आप सब तौसीफुर रहमान, ये बच्चा अपनी एजाज़ी शील्ड और इनाम वसूल करेगा। ये तीसरे नंबर पे बच्चा है, इसने 100 में से 92 नंबर लिए हैं। तो हारून साहब और हाजी महमूद साहब इंशाल्लाह, बच्चे आप उधर लेके इनाम और शील्ड दिखाओ, ये इधर, हाँ साथ अपने खड़े कर लें। दूसरा बच्चा है इकाश, इकाश बच्चा है, इसने भी 100 में से 92 नंबर लिए हैं। चले जाए आप यहाँ से, जगह छोड़ो, हाँ थोड़ा सा इधर हो जाओ, इधर आप थोड़ा सा उधर हो जाओ, ज़कवान पीछे रास्ता छोड़ जाओ, इधर आ जाओ, सलाम लो पहले। ओए इधर सलाम लेना है बेटे, हाथ मिला के, हाथ मिलाते हैं। चले बच्चे हैं भी,
चले जाए आप, हाफिज काशिफ साहब भी आगे आ जाए। तीसरे नंबर पे है बेटी उनैसा। उनैसा कहाँ है? ये उनैसा मेरी बेटी है, सबसे छोटी। तो इसने ना घर में तैयारी की है, इसको शामिल नहीं किया गया था, इसने कहा मैंने तैयारी करनी है, और तैयारी करके इसने 100 में से 92 नंबर लिए माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। चलो जाओ। हाँ जी, अब ये नाजरा क्रास के ग्रुप बी में दूसरी पोजीशन होल्डर बच्चा जो है वो है अहसन सलीम। अहसन सलीम, आ जाओ बेटे, जाओ बेटे, आप इधर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, इधर बैठो, ध्यान से यहाँ पे। अहसन सलीम, सलाम लो बेटे। दूसरी पोजीशन ली है बेटे ने। चले चले जय जय। और इसमें जो दूसरे ग्रुप में पहली पोजीशन ली है, यहाँ से आसन बेटे उधर चले जाए, उधर बैठ जाओ, ये रास्ता छोड़ दे आप खाली, ये बच्चों की जरा साइड पे कर दे। पहली पोजीशन इस ग्रुप में सुमामा ताहिर ने। ये सुमामा कहाँ है जी? ये भी मेरा बेटा है, और इसने भी घर में ही तैयारी की है, क्लास में आके नहीं पढ़ता रहा, ये घर में असल में नाजरा पढ़ते अपनी माँ के पास। तो इसने माशाल्लाह 100 में से 100 नंबर लिया है, ये पहली पोजीशन है। अब ग्रुप जी थैंक यू। रज़ा साहब तशरीफ़ ले आए, और इधर से भाई हारून रशीद साहब जो हैं दी नेशन फाउंडेशन स्कूल के ऑनर हैं, प्रिंसिपल हैं। तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्ट्रगल की इस मामले में, और इनामात देने में, और क्लास का सिलेबस मुहैया करने में। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। इधर आ जाए हारून भाई। ग्रुप ए के ग्रुप ए में नाजरा क्लास की तीसरी पोजीशन हासिल की है हमारे यहाँ के कारी मोहम्मद बिलाल साहब है, उनकी बेटी हमना बिलाल। तो हमना बिलाल ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। आए जी, अपना इनाम वसूल हारून साहब को दें। और दूसरी पोजीशन इस ग्रुप से ली है अदीबुर रहमान। अदीबुर रहमान ने, जाए बेटे आप। अव्वल पोजीशन इस ग्रुप से, ग्रुप ए से हमारी बेटी है समाविया फ़याज़। ये माशाल्लाह मस्जिद के हमसाए हैं और मुआविनीन में से हैं। उनकी पोती है माशाल्लाह भाई मोहम्मद हुसैन साहब की। समाविया फ़याज़ पहली पोजीशन हासिल की है बेटी ने। ये समाविया फ़याज़ के लिए मज़ीद इनके उस्ताद जो हैं उन्होंने इनाम दिया है। समावी बेटे ये लो, ये भी आपका इनाम है, इनाम को मना नहीं करते। हाँ जी, आप तशरीफ़ रखें रज़ा भाई, आप ही आ जाइए। सुलेमान भाई आप तशरीफ़ ले आए। उसके बाद
इधर से मोहतरम भट्ट साहब से कहूँगा कि वो बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तशरीफ़ लाएँ। नासिर भट्ट साहब जी यहाँ पे आगे आ जाइए, मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ। तीसरी पोजीशन इस ग्रुप में, ये शोबा हिफ्ज़ का पहला ग्रुप जो ग्रुप ए है, उनका निसाब कुछ लेंथी था, बड़ा था, तो उसमें तीसरी पोजीशन हासिल की है अब्दुर्रहमान रफ़ाकत। अब्दुर्रहमान रफ़ाकत ने 100 में से 80 नंबर लिए हैं माशाल्लाह। तो तीसरी पोजीशन है इस बेटे की, अब्दुर्रहमान रफ़ाकत। कैश, किताब और शील्ड का इनाम इनको दिया जाता है। जाए बेटे आप। और दूसरी पोजीशन ली है इस ग्रुप से तलहा मंजूर ने। तलहा मंजूर, इस बच्चे ने माशाल्लाह यहाँ पे नूरानी कायदा पढ़ा और हिफ्ज़ का आगाज़ किया। अब एक पारा रह गया है, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तकमील तक जा रहा है। सलाम लो बेबी। हाँ जी, नाम लें। और इसमें पहली पोजीशन ग्रुप ए से, आप जाए बेटे। पहली पोजीशन इस ग्रुप से अब्दुर्रहमान तस्नीम, बड़ा ही होनहार बच्चा है माशाल्लाह, बड़ा बाअदब बच्चा है। आपने पहले भी बच्चे को देखा सुना माशाल्लाह, तकरीर करने भी और दीगर मामलात में बड़ा एक्टिव है। अब्दुर्रहमान तस्नीम, इसने माशाल्लाह पहली पोजीशन हासिल की है जी। ये थे बच्चे नाजरा क्लास के ग्रुप ए से ताल्लुक़ रखने वाले। अब ग्रुप बी से हाजी अब्दुल रशीद साहब से मैं गुजारिश करूँगा आगे तशरीफ़ ले आए। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हाजी अब्दुल रशीद साहब और साथ मियाँ मोहम्मद खादिम साहब। खादिम साहब तशरीफ़ ले आए हैं। जी, ये ग्रुप बी जो शोबा हिफ्ज़ से ताल्लुक़ रखने वाला ग्रुप है। तीसरी पोजीशन हासिल की है मोहम्मद हारिस। ये माशाल्लाह बच्चा अभी महीना नहीं हुआ इसे आए हुए, और आते ही अल्हम्दुलिल्लाह इसने माशाल्लाह पोजीशन हासिल की है। मोहम्मद हारिस तालिब, इस बच्चे को तीसरा इनाम दिया जा रहा है। दूसरी पोजीशन है अली अहमद बिन मोहम्मद असगर। आज बेटे इनकी जी दूसरी पोजीशन है और इन्होंने 100 में से 97 नंबर हासिल किए माशाल्लाह। और दूसरी पोजीशन, इसका मतलब है पहली वाले इससे ऊपर होंगे। दूसरी पोजीशन के ये 97 नंबर हासिल करने वाला तालिब इल्म है। और पहली पोजीशन अमूमन ये होता है कि एक बच्चे को दी जाती है, लेकिन मेरे लिए फैसला मुश्किल हो गया था कि किसको दूं, क्योंकि हमारे 5 बच्चे इस ग्रुप में ऐसे थे जिन्होंने 100 में से 100 नंबर हासिल किए थे। अब ये इसका तकाजा इंसाफ का यही था कि 5 बच्चों को अव्वल पोजीशन दी जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 बच्चों के लिए पहली पोजीशन का ही इनाम रखा है। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगा मोहम्मद शायान। इसने माशाल्लाह 100 नंबर हासिल किए हैं और पहली पोजीशन हासिल की है। मोहम्मद शायान बच्चा माशाल्लाह बहुत छोटा सा है, और इसने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पार्टिसिपेट करके बड़े अच्छे और आला नंबर लिए हैं। दूसरे नंबर पे बेटा मोहम्मद शहूद बिन तस्नीम अख्तर। मोहम्मद शहूद, ये पहले इसका भाई नाम लेके गया है माशाल्लाह, दोनों भाई बड़े एक्टिव हैं। मोहम्मद शहूद बिन तस्नीम अख्तर, इनके लिए पहला इनाम है। दूसरा बच्चा जिसने पहला इनाम हासिल किया, तीसरा एहतिशाम
एहतिशाम किधर है? एहतिशाम बिन मोहम्मद अफजल। इसने माशाल्लाह बहुत अरसा नहीं हुआ इसको आए हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्ट्रगल करता है ये बच्चा नमाजों के अंदर भी माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसको वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए। चौथे नंबर पे पहली पोजीशन हासिल करने वाला बच्चा है गुलाम अली बिन मंजूर अहमद। गुलाम अली, इसने माशाल्लाह 100 में से 100 नंबर हासिल किए हैं। हाफिज शफीकुर रहमान जाहिद साहब अगर पहुंच गए हैं तो कहीं बाहर है तो आगे तशरीफ ले आए। देखें हाफिज शफीकुर रहमान जाहिद साहब आगे। तो पांचवी पोजीशन खुजैमा ताहिर बेटा है मेरा, और ये भी इस क्लास का हिस्सा नहीं है, घर में तैयारी करके इसने पहली पोजीशन ली है, 100 में से 100 नंबर लिए हैं। कहते हैं माशाअल्लाह अल्लाह ताला उनकी तशरीफ़ आवरी कबूल फरमाए, और ये हमारे लिए सआदत की बात है कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला शेख को जज़ाए खैर अता फरमाए। थोड़ा सा जगह मुकाबला अजान जो था उसमें काफ़ी बच्चों ने हिस्सा लिया, और फिर जिन बच्चों ने अजानें रिकॉर्ड करवाई थी वो हमने मुल्क के मारूफ कारी अहमद हाशमी साहब जो कुवैत में भी मुदर्रिस हैं और यहाँ पे भी बैतुल अतीक के निगरान मुदर्रिस हैं, उनको भेजी गई थी। वो बड़े माहिर कारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उन्होंने जो नतीजा हमें बना के दिया उसके मुताबिक हमने बच्चों के लिए इनामात रखे हैं, तो इनके लिए भी किताब, कैश और शील्ड का एजाज़ी इनाम है। तो तीसरी पोजीशन हासिल की है मुकाबले आदान में खुजैमा ने, खुजैमा ताहिर। अभी इंशाल्लाह ये इशा की अजान देगा, आप सुनिएगा कि किस तरह से माशाल्लाह खूबसूरत आवाज़ के साथ बच्चे की अजान है। दूसरी पोजीशन ली है जैद खालिद। इसका मुनफरद अंदाज है माशाल्लाह अजान कहने का, एक बड़ा जिसको आप कहते हैं कि वो जज्बात को उभारने वाला अंदाज है माशाल्लाह। ऐसी आवाज़ प्यारी अल्लाह ताला ने दी है। और अजान में पहली पोजीशन हासिल की है फारूक सफदर बिन मोहम्मद सफदर। पहली पोजीशन माशाल्लाह इस बच्चे ने ली है। बड़ी खूबसूरत आवाज़ के साथ ये बेटा अजान देता है। अल्लाह ताला आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। जो चीज़ें शेख अब्दुल्ला यूसुफ ज़ाहबी हाफिज़हुल्लाह ने बयान की थी नमाज की तरबियत के हवाले से, बच्चों में रग़बत पैदा करने के लिए जो हमने 40 दिनों का मुकाबला। बेटे आप बैठ जाओ पीछे होके, शाबाश, कोई खड़ा ना हो बेटा, पीछे होके बैठ जाओ, दीवार के साथ लग जाओ, शाबाश, पीछे हो जाओ। आप भी बेटे पीछे चले जाओ, वो कौन नुकर में चले जाओ। तो मुसाबका इकामत नमाज, ये हमने 40 दिन का बच्चों में मुकाबला करवाया था कि तकबीर तहरीमा के साथ नमाज पढ़नी है। तो ज़ाहिर है बच्चे इधर उधर चले भी जाते हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बड़ी कोशिश के साथ नमाजें पढ़ी हैं और हाजिर लगवा के जाते रहे हैं। इसमें हमने पहली 3 पोजीशन तो रखी ही हैं, साथ साथ तमाम जितने भी शिरकत करने वाले बच्चे थे सबको हमने शामिल किया है इसमें।
और इनके सब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कैश इनाम जितना कुछ जेब ने इजाज़त दी अल्लाह ताला की तौफीक से उस कदर इनाम रखा है। इनाम होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो ये हमारा बड़ा अहम तरीन एक सेगमेंट था इसका और ये मुकाबला था। मैं दावत दूंगा अपने दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को, मेरी मुराद फ़दीलतुश शेख अब्दुल्ला यूसुफ ज़हाबी और फ़दीलतुश शेख हाफिज़ शफ़ीकुर रहमान ज़ाहिद हाफिज़हुमुल्लाह तशरीफ़ लाएँ और बच्चों को मुसाबक़ा इकामत सलात में जो पोजीशन होल्डर हैं उन बच्चों को इनामात अपने हाथ से दें। शेखैन तशरीफ़ ले आए। तीसरी पोजीशन जिस बच्चे ने इस मुकाबला में ली है वो शायद एक से ज़ायद बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं जिन्होंने तीसरी पोजीशन ली है। आप वो शील्डें तीसरी पोजीशन की रख लें। बस इनके लिए सिर्फ यही है। हाँ, तीसरी पोजीशन मिसबाह बिन मोहम्मद सरदार, मिसबाह अहमद। इस बच्चे ने माशाल्लाह तीसरी पोजीशन ली है और बहुत ही कोशिश से माशाल्लाह, ये घर भी थोड़ा दूर है, वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह फजर के लिए भी आते रहे हैं तमाम नमाज़ों में। हाँ जी, हाँ जी शेख साहब, ये बच्चे के साथ ये मिसबाह तीसरा इनाम और तीसरा इनाम एक और बच्चे ने लिया है, तलहा नदीम। तलहा नदीम ये भी तीसरा इनाम है शेख। और तीसरी पोजीशन एक और बच्चे ने जो ली है वो है हम्माद बिन सरदार। हम्माद उसने तीसरी पोजीशन ली है। कहाँ है वो? बुखार है, ये उसका नाम उसका भाई वसूल करेगा। और फिर तीसरी पोजीशन ली है फर्रुख कामरान। फर्रुख कहाँ है? फर्रुख, इसने माशाल्लाह तीसरी पोजीशन ली है इस मुसाबका में। ठीक है बेटे जाए। इस इकामत नमाज के मुसाबका में दूसरी पोजीशन ली है फारूक बिन मोहम्मद सफदर। फारूक सफदर इसने दूसरी पोजीशन ली। हाँ जी, फारूक माशाल्लाह तीसरा इनाम ले रहा है। आगे मुसाबका नमाज में जिस बच्चे ने पहली पोजीशन ली है वो है एहतिशाम बिन मोहम्मद अफजल। सबसे ज़्यादा नमाज़ों की जो काउंटिंग की गई थी उसमें सबसे ज़्यादा नमाजें इस बच्चे ने तकबीर उला के साथ पढ़ी हैं। एहतिशाम बिन मोहम्मद अफजल। शेखैन से दरख्वास्त है अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। अच्छा, इकामत नमाज में जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि हमने तमाम बच्चों के लिए इनाम रखा है और बाकी बच्चे जो पहली 3 पोजीशन नहीं ले सके उनके लिए चौथी पोजीशन सब के लिए बराबर हमने रखी है। तो वो इंशाल्लाह ये कब से हैं बच्चे अपना अपना इनाम यहाँ पे वसूल कर ले आके। सब बच्चे जिन्होंने इस मुसाबके में हिस्सा लिया था तो वो बच्चे तैयारी कर लें। जैसे जैसे मैं नाम बोलूँगा आगे आके अपना इनाम वसूल करते जाएं। और इनाम देने के लिए मैं भाई मोहम्मद सलीम साहब को कहूँगा वो तशरीफ़ लाए, इनाम दे। और भाई अब्दुल खालिक साहब, भाई मोहम्मद सलीम साहब और मियां अब्दुल खालिक साहब तशरीफ़ लाए जी। अली अहमद आ जाए जी। ये जैसे जैसे मैं नाम बोलूँगा, बेटे आप क्यों नहीं बैठते, बैठ जाओ। जैसे जैसे मैं नाम बोलूँगा वो बच्चे यहाँ पे आएँ और अपना इनाम वसूल कर। अली अहमद, जिन बच्चों ने इस नमाज के मुसाबका में हिस्सा लिया था उनके लिए इनाम है। उसामा, उमर आबिद, उसामा फिर उमर आबिद। उसामा कहाँ है? ये उमर आबिद। आगे है सलामत, उमर आबिद आगे, उसामा
सलामत। अनस आबिद, और इसमें दोनों क्लासों के बच्चे शामिल हैं, हिफ्स के भी और नाजरा के भी। अनस आबिद। आगे है शायान जमील, वो शायद नहीं है। फरहान, अब्दुल्ला इरशाद, हारिस, ये शायद नाजरे का बच्चा जो हारिस है वो है हारिस। ये हारिस का, ये हारिस इधर से आ रहा है। समीउल्लाह आया है? समीउल्लाह नहीं आया। जैन शफीक, नहीं ये नहीं, समीउल्लाह और है, हिफ्स का है। जैन शफीक, ठीक है आप जाओ। जैन शफीक इधर आ रहा है। खुबैब, खुबैब, जुल्करनैन, जुल्करनैन आया नहीं है। अबू हुरैरा, अबू हुरैरा, शरोज, आजा भी आजा, अबू हुरैरा वो। शरोज, मास्क उतार देना सी, तेरी पहचान हो जाती। अदीब, अदीब, हमजा शफीक, ये कुछ बच्चे नहीं आए, उनके इनामात बाद में इंशाल्लाह उनको पहुंचा दिए जाए। कुछ चीज़ें हमने वॉच की थी बच्चों की, बच्चा साफ़ सुथरा ज़्यादा कौन रहता है, और इसी तरह से बच्चा बाअदब ज़्यादा कौन है। क्योंकि बच्चे सभी इस्तिज़ा का एहतराम और अदब करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ज़्यादा मुअद्दब होते हैं, बाअदब होते हैं। तो इस तरह के भी हमने 3 इनाम रखे हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा मुअद्दब बच्चा है वो है अब्दुर्रहमान तस्नीम। ये इंतखाब गो के बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं बहसियत उस्ताद जो समझता हूँ वो ये है कि तमाम बच्चों से बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चा बाअदब है। अब्दुर्रहमान तस्नीम, तो ये इनाम वसूल करने के लिए ये मेरे पास ही आएगा। दूसरा बच्चा, ये सफाई सुथराई के लिहाज से हमने इनाम 2 रखे हैं, 2 बच्चों के। तो मैं भाई हकीम मोहम्मद शहबाज साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और बच्चों को इनाम दें। साफ़ सुथरा रहने के हवाले से 2 बच्चों के लिए इनाम है। एक है बच्चा मिसबाह, इस बच्चे को मैंने देखा है कि हमेशा मस्जिद में पढ़ने के लिए आए या वैसे नमाज पढ़ने के लिए आए, ये सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा बन के आता है, और इसने इस हुस्न नज़ाफ़त का यानी सफाई सुथराई का ख्याल रखने का इनाम एजाज़ी शील्ड ली है। आप जाओ बेटे। और दूसरा बच्चा है, इसको मैंने जब भी देखा है माशाल्लाह, ये क्लास में जब आता है बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि बहुत बन ठन के आता है, बड़ा साफ सुथरा। सबसे छोटा बच्चा है हमारी क्लास का बेटा बिलाल हसन, माशाल्लाह। उधर उधर अच्छा। और हमारे यहाँ पे ना एक लड़का है माशाल्लाह, पूरा साल और फिर बिलखुसूस रमज़ान का महीना बेलौस मस्जिद की खिदमत करता है। हर वक्त मस्जिद की सफाई सुथराई, मस्जिद का ख्याल, उसके लिए हमने एक एजाज़ी इनाम रखा है, मोहम्मद सलमान। तो ये माशाल्लाह बेलौस मस्जिद की, स्कूल का तालिब इल्म है और मस्जिद की खिदमत ऐसे करता है जैसे खादिम होते हैं माशाल्लाह। तो इसका एजाज़ी इनाम जो है वो इनको दिया जा रहा है माशाल्लाह।
जी जज़ाकुमुल्लाह। ये वो तमाम बच्चे जो शोबा हिफ्ज़ के थे या शोबा नाजरा के थे और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस प्रोग्राम में और इन कोर्सेज़ में, उन सब के लिए हमने ये किताब का इनाम रखा है। तो ये चूँकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तमाम बच्चों के लिए जिन्होंने हिस्सा लिया था, ये इंशाअल्लाह